हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक अच्छी रूपरेखा में कर रहे होंगे। जहां भी आप लोगों को परीक्षा वाणी की सीरीज में समस्या आए तो आप लोग कमेंट में छोड़ देना, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो प्रयास करेंगे हल करने का आपकी समस्या को। और जो परीक्षा वाणी की सीरीज चला रखी हम लोगों ने यहाँ पर जी ध्यान देकर चलना। इसमें हम लोगों ने अध्याय नंबर 11 स्टार्ट किया था। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं जी यहाँ पर जी। और अध्याय नंबर 11 में हम लोग यहाँ पर जनगणना और जनसंख्या को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग लगभग काफी कुछ कर चुके हैं जी। आज समाप्त हो जाएगा आपका ये चैप्टर जी। आज जो हम लोगों ने जनसंख्या नगरीकरण देखा था, आज इसे एंड कर देंगे चैप्टर को। तो देखिए कहां तक हम लोगों ने इसमें छोड़ दिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था इसमें, हाँ जी, यहाँ आ गए थे ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे रिवाइज किया होगा अच्छे से। फैक्चुअल डाटा बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करके चलना। जब भी आप लोग को ये लगे कि जनगणना भूलने लगे तो 15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर यहाँ पर जी इसे जरूर रिवाइज करते रहना। अभी आप लोग इसे आज जैसे याद कर लिया, 3 दिन के बाद में फिर से देखे इसे जी एक बार, भले ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देखे, और फिर से 1 सप्ताह के बाद फिर से देखे। इसे 2 बार देखे एक सप्ताह में, कम से कम 1 सप्ताह में 2 बार पढ़कर चले इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा ज्यादा है, भूलने के हम लोग देखेंगे चांस भी ज्यादा ही है इसमें। अब पढ़ते इसमें हम लोग जरा यहाँ पर जी जरा आगे, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो देखिए ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, यहां से जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट है केवल उतने ही बताकर चलेंगे, आपको ज्यादा भारी भरकम लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो देखिए जरा यहां से पढ़ेंगे हम लोग ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में पॉइंट को। जरा यहां पर आइए सीधे आप लोग। 2011 के अनुसार राज्य में 69.77% जनसंख्या ग्रामीण अधिवासों में है। परसेंटेज इंपोर्टेंट है जी। जनगणना के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए परसेंटेज इंपोर्टेंट है, बजाय 70-36-954 के। करना इसे भी है, लेकिन इससे ज्यादा इंपोर्टेंट ये जी 69.77% ग्रामीण जनसंख्या में पूछने के लिए, ये ग्रामीण के लिए बता रहे। और शेष में 30.23% संख्या कहां पर आती है? जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 69 और नगरीय अधिवासों में 30.23% नगरीय अधिवासों में निवास करती है जनसंख्या। यह है 30,49,388 नगरीय जनसंख्या। तो 30,49,388 जनसंख्या कहां पर है? नगरों में। और 70,36,954 जनसंख्या कहां पर है? गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये पॉइंट देखा है। अब देखो जरा 2001 में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 2001 में 74.33%। बीच का ये डाटा छोड़ दें यहां से जी, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज देखे केवल। शेष देखो नगर में कितनी थी 2001 में? 2001 में पढ़ रहे हैं जी हम लोग, ये पीछे ऊपर 2011 की पढ़ी है। 2001 में नगरों में कितनी थी? तो 25.67% शहरी अधिवासों में थी। इसे भी छोड़ दे यहां से। आइए जरा आगे, 2001 से 2011, 2001 से 2011 के दौरान नगरीकरण में वृद्धि कितनी हुई है? 4.56% की वृद्धि हुई है। यहां पर अगर देखकर चले 2001 से 2011 तक 4.56% की वृद्धि हुई है। देखकर चले, इसे पॉइंट मुख्य बनेगा आपके लिए। अब देखो जरा राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर मतलब भारत में नगरीकरण परसेंटेज कितना है? 31.2%। भारत में नगरीकरण परसेंटेज 31.2% है भारत में। ये भारत की बात चल रही है, राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है इसमें। आगे लिखा, देश के सभी राज्यों में नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान क्या है? देश में 20वां स्थान। तो उत्तराखंड का देश में स्थान क्या मिल रहा है जी हमें? 20वां। देश में 20वां स्थान है। किसमें? नगरीकरण की दृष्टि से। नगरीकरण की दृष्टि से 20वां स्थान है। और देखो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का नगरीकरण परसेंटेज 31.2% है जी, राष्ट्रीय स्तर का। और देखो यहाँ पर पीछे पड़ा 2001 से 2011 तक उत्तराखंड का नगरीकरण कितना बढ़ा है? 4.56% बढ़कर चला है यहाँ पर जी। आगे चलिए जरा पॉइंटों का। हाँ, ये तुरंत से इस बॉक्स के नीचे सारणी के अनुसार राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। तो प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और प्रतिशत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या, दोनों बात पूछी है, सर्वाधिक भी और सबसे कम भी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में देहरादून की, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में बागेश्वर की। अब देखो जरा, इसने कहा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून की। अगर यहाँ नगरीय जनसंख्या है तो ग्रामीण कम मिलेंगे, सीधी सी बात है। शहरी बढ़ाओ, यहाँ पर अधिक है तो गाँव के यहाँ पर कम मिलेंगे क्षेत्र जी। तो ग्रामीण जनसंख्या कम मिलेगी कहां पर जी? देहरादून में। और शहरी अधिक है। अब देखो इसने कहा सबसे कम, सर्वाधिक नगरीय, सॉरी गलत हो गया था, दोबारा से सुनना ध्यान से।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में देहरादून, सही था जी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून में प्रतिशत में, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, बागेश्वर में। अगर सर्वाधिक नगरीय यहाँ पर है तो इसका मतलब ग्रामीण कम होंगे, यहाँ पर क्या होंगे जी, ग्रामीण कम होंगे, नगरीय अधिक है तो ग्रामीण क्या है जी, कम। और यहाँ पर देखो सबसे कम नगरीय यहाँ है, मतलब यहाँ पर ग्रामीण अधिक होंगे, क्योंकि नगरीय कम है तो ग्रामीण अधिक होंगे। यहाँ पर क्या है जी, ग्रामीण अधिक है। तो हम लोग दोनों को देखकर चले ध्यान से। हमने कहा कि सर्वाधिक नगरीय देहरादून में, अगर नगर शहरी रह रहे तो ग्रामीण कम मिलेंगे यहाँ देहरादून में। हमने कहा अगर सबसे कम नगरीय कहाँ है, बागेश्वर में, सबसे कम नगरीय बागेश्वर में है तो ग्रामीण अधिक है यहाँ पर जी। हम लोग पढ़कर चलेंगे इन्हें जरा, देखो जरा आगे। आगे लिखा है जी, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून की, दूसरे नंबर पर हरिद्वार की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तीसरे नंबर पर नगरीय जनसंख्या उधम सिंह नगर की। हम ये 3 जिले याद करने बस। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है, देहरादून के नंबर 1, दूसरे नंबर पर हरिद्वार और तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर। सारणी के अनुसार राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिले, सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिलों में क्या है जी, नंबर 1 पर देहरादून, सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिलों में, नंबर 2 पर नैनीताल, सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिलों में नंबर 2 पर नैनीताल, और तीसरा नंबर किसका जी, हरिद्वार का। सर्वाधिक नगरीकृत जिलों में नंबर 1 देहरादून, नंबर 2 नैनीताल, और देखो तीसरा नंबर किसका जी, हरिद्वार का। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत वाले 4 जिले यहाँ पर जो पढ़े हम लोगों ने। अब देखो आगे लिखा है, सारणी के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत वाले जिले, सबसे कम बागेश्वर को, और दूसरा नंबर रुद्रप्रयाग, 2 ही याद कर ले बस। तीसरा नंबर भी पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी 2 से ही काम चल जाएगा आपका जी। अगर देखें इसमें जी, तीसरा नंबर उत्तरकाशी का यहाँ पर जरा। सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो देखो जरा, सर्वाधिक ग्रामीण देखें और सबसे कम ग्रामीण देखें। सबसे कम ग्रामीण, तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में कहाँ, बागेश्वर में। सबसे कम ग्रामीण कहाँ पर है, देहरादून में। यही तो पढ़ गए पीछे कि देहरादून में सर्वाधिक नगरीय है तो ग्रामीण कम मिलेंगे, ये तो पढ़ा पीछे हमने वहां पर जी। तो देखो जरा, सर्वाधिक नगरीय कहां पर है जी, सर्वाधिक ग्रामीण कहां है, बागेश्वर में, और सबसे कम ग्रामीण देहरादून में। ये पॉइंट था जी आपका। आइए जरा, 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये तो प्रतिशत में थी यहां पर जी, देखो जी ग्रामीण प्रतिशत में थे यहां पर जी, और यहां पढ़ रहे हम लोग देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये प्रतिशत में नहीं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या केवल जी। तो कहां पर है, हरिद्वार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर बताइए जी सर्वाधिक ग्रामीण कहां मिलेंगे, उधम सिंह नगर में। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रामीण उधम सिंह नगर में, और तीसरे नंबर पर कहां मिलेंगे सर्वाधिक ग्रामीण, देहरादून। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण कहां पर है, हरिद्वार में। दूसरे नंबर पर कहां है जी, दूसरा नंबर है उधम सिंह नगर, और तीसरा नंबर कहां है, देहरादून। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले, नंबर 1 कौन है जी, बागेश्वर, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में। नंबर 2 क्या है जी, रुद्रप्रयाग, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बागेश्वर में, और नंबर 2 क्या है जी, रुद्रप्रयाग। 2 को याद करें केवल। आगे लिखा देखो पॉइंट, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में नंबर 1 देहरादून, और नंबर 2 नैनीताल। 2 को ही याद कर ले इसमें भी। आगे क्या लिखा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, अंडरलाइन करेंगे, 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, जहां पर 1 लाख से अधिक है देहरादून, 1 लाख से अधिक आबादी नगर की बात कर रहे हैं। हरिद्वार में 1 लाख से अधिक आबादी नगर में, हल्द्वानी काठगोदाम में 1 लाख से अधिक आबादी, रुद्रपुर में 1 लाख से अधिक आबादी, और देखो काशीपुर में 1 लाख से अधिक आबादी, और रुड़की में 1 लाख से अधिक आबादी। ये केवल नगर की बात करें जहां पर 1 लाख से अधिक आबादी है। तो कितने शहर पढ़ लिए हमने यहाँ पर जी, यहाँ पर 6 नाम पढ़े जी, देख कर चले आगे। ज्यादा प्रश्न नगरीय वाले में से और ये ग्रामीण वाले में से बनते नहीं है यहाँ पर जी, तो इसलिए केवल फिर भी हम लोग देख कर चले, जो पिछली क्लास में ज्यादा डाटा पढ़ाया उसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना। अब एक धर्म आधारित जनगणना है यहाँ पर, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न कभी कभी आ जाता है, जो मुख्य प्रश्न होगा बता देंगे। देखो जरा, धर्म आधारित जनगणना 2011 में धर्म आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी किसकी, हिंदू धर्म की।
82.97% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी आबादी है जी? मुस्लिम धर्म की उत्तराखंड में जी 13.95% है। तीसरे नंबर पर किसकी? सिख। चौथे पर क्या है? ईसाई। और उसके बाद है जैन। तो हम लोग देखकर चले सबसे कम आबादी वाले में कौन मिला जी? जैन मिला है यहाँ पर जी। अन्य भी है लेकिन जैन सबसे कम यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जी। सर्वाधिक आबादी हिंदू की है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, फिर तीसरे नंबर पर सिख है, चौथे नंबर पर किसे पढ़ेंगे? ईसाई को 0.37% के आसपास है। मुस्लिम 13.95 और सिख 2.34% के आसपास है यहाँ। और हिंदू 82.97% के आसपास हिंदू है यहाँ पर जी। देखो जरा धर्म आधारित जनगणना में देखो जरा, इसने कहा यहाँ पर ये धर्म आधारित परीक्षा उपयोगी विशिष्ट तथ्य है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या राज्य में 3 जिले, देहरादून में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, नंबर 2 पर हरिद्वार में और नंबर 3 पर उधम सिंह नगर में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या रहती है। अंडरलाइन करना तीनों को, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में देखो, ये प्रतिशत में है यहाँ पर जी। अब ऊपर पड़ा सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, प्रतिशत में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या रुद्रप्रयाग और नंबर 2 बागेश्वर, 2 ही पढ़ लेना बस। आगे देखो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं जी? हरिद्वार में। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले 3 जिले कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में। नंबर 2 पर क्या है जी? उधम सिंह नगर। नंबर 2 पर उधम सिंह नगर और नंबर 3 पर देहरादून। हरिद्वार में सर्वाधिक है, नंबर 2 पर उधम सिंह नगर और नंबर 3 पर देहरादून जी। आगे देखो जरा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ मिलेंगे? प्रतिशत में भी देखो, कुल जनसंख्या में मुस्लिम देखे, कुल जनसंख्या में हिंदू देखे, प्रतिशत में हिंदू देखे, प्रतिशत में मुस्लिम देखेंगे। अब प्रतिशत में सर्वाधिक मुस्लिम है हरिद्वार में, और दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, और तीसरे नंबर पर नैनीताल बदल गया। देखो देहरादून के स्थान पर नैनीताल हो गया प्रतिशत में तीसरा नंबर जी। हाँ अब देखो न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले बागेश्वर, सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या, दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग। आगे देखो क्या लिखा है, सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या कहाँ है? प्रतिशत में भी और कुल जनसंख्या में भी देहरादून। केवल एक ही जिला याद रख ले ईसाई में, देहरादून। बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक कहाँ है? जनसंख्या देहरादून में, इसे याद रखें। ईसाई भी सर्वाधिक देहरादून में और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी सर्वाधिक कहाँ पर है? देहरादून में। जो धर्म आधारित जनगणनाएं हम लोग देखकर चले, इसके आधार पर कि कौन से पर्सन उठ सकते हैं, केवल उतनी बात कर रहे हैं जी हम लोग जी। राज्य में शीर्ष व न्यूनतम जनसंख्या, तो जैन धर्म के लोग, सबसे अधिक भी जैन धर्म के लोग उत्तराखंड में, और न्यूनतम भी, सबसे कम भी। तो सबसे अधिक जैन धर्म के लोग रहते हैं देहरादून में। और देखो जरा देहरादून में हम लोग देखकर चले सर्वाधिक जैन रहते हैं जी। और न्यूनतम भी देखो जरा, रुद्रप्रयाग में कितने? 4, और बागेश्वर में कितने? 7। तो रुद्रप्रयाग में देखे जी जैन धर्म के लोग। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक सिख, अंडरलाइन करेंगे, सिख सर्वाधिक कहाँ? उधम सिंह नगर। और दूसरे नंबर पर सिख कहाँ है सर्वाधिक? देहरादून में। देखो जरा आगे, बाकी कोई फैक्ट नहीं देखना इसमें जी। और यहाँ पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं इस टॉपिक को। आगे जो लिखा है यहाँ पर, अर्थव्यवस्था सितंबर सेवा क्षेत्र में सितंबर 2003 में प्रदान की गई मुख्य उद्देश्य इतना मिला है, बढ़ाकर 2030 से $27 मिलियन सेवा क्षेत्र छोड़ देंगे जी। पॉइंट को अलग से निकाल के देंगे सारी चीजें, आप लोग चिंता मत करना। तो देखो जरा इस प्रकार से धर्म आधारित जनगणना हमने की है यहाँ पर, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है अब यहाँ पर इसे बार बार डाटा को पढ़ना, क्योंकि जितनी बार आप लोग इसे पढ़ोगे उतना ही निखार आप में आएगा। यदि आप लोग इसे आज पढ़कर छोड़ दोगे तो आप लोग इसे कल तक ही भूल जाओगे। आप लोगों ने किसी व्यक्ति को पहली बार देखा हो और उसे 2 महीने 3 महीने तक ना देखा है, तो आप लोग उसका भी चेहरा भूल जाओगे कि ये कहीं पर देखा था हमने। मतलब ध्यान देना, ये तो वर्ड है, शब्द है जी, ये तो आप लोग व्यक्ति का चेहरा तक भूल जाते हैं। तो हम लोग देख कर चलेंगे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर धर्म आधारित जनगणना में। तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी यहाँ पर जी, इन्हें बार बार रिवाइज करके चलना। धर्म आधारित जनगणना भी हो चुकी है, ग्रामीण नगरीय भी हो चुकी है, और इससे पहले जो 2 लेक्चर लिए वे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस प्रकार से आप लोग इसे समाप्त करके चले हम लोग जी, आप लोग भी इसे समाप्त करना है यहाँ पर जी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग जी इसी प्रकार से। धन्यवाद।